बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं रियाज इलेक्ट्रिक स्टील। दोस्तों, आज मैं आपको जो है आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो एक लैमीटर पर है। ये लैमीटर जो है इसके ज़रिए हम करंट की मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं, एसी डीसी वोल्टेज हो गई, इसके अलावा रेजिस्टेंस हो गई, ये तमाम इस चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों, आज हम इसको आपको बताएंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो है UT 203 मॉडल है। टोटल जो है अपना इसके जो मॉडल हैं डिजिटल कैलरीमीटर के, वो जो हैं टोटल 4 हैं, 4 किस्म के हैं। एक है UT 202, एक दूसरा 202, तीसरा UT 203 और 204। दोस्तों, ये जो UT 201 एक जो है और 203, इनमें जो टेम्परेचर है उसकी पैमाइश नहीं होती, जबकि बाकी दोनों जो हैं मॉडल उसमें 202 और 204 में जो है टेम्परेचर की पैमाइश होती है। इसको जो है हम 3 किस्म के पार्ट्स में जो है हम तकसीम करते हैं। इनमें जो पहला पार्ट्स है वो है हमारा जो है यहाँ पे पहला जो पार्ट्स है हमारा वो है कनेक्टिंग एरिया। दूसरे पार्ट को जो हम कहते हैं डिस्प्लेइंग एरिया। तीसरा पार्ट जो है हमारा सिलेक्शन एरिया होता है। स्टार्ट। दोस्तों, ये जो हमारा क्लैमीटर है इसमें जो जो 2 जगह पे जो है ये प्रॉब्स लगती हैं, एक प्लस है एक नेगेटिव है। यहाँ पे ये 2 वाली पड़ी हैं जिसकी मदद से हम किसी भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो है हम इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। जी, ये आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बताते चलें दोस्तों कि इनके जो हमारे पास जो है सिलेक्टेड एरियाज हैं जो हमने चेक करनी है, जो पैरामीटर्स हैं ये टोटल जो है 6 हैं, जिनमें पहले नंबर पे हम इसको वोल्टेज AC उसके ज़रिए हम चेक करते हैं वोल्टेज। दूसरे पे है DC वोल्टेज, ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, इसके ज़रिए हम AC और DC को सिलेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे जो है ये ओम है, रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं। चौथे नंबर पे है ये हमारा जो है वो अपना फ्रीक्वेंसी है। फिर जो है अगले नंबर पे ये है हमारा AC एम्पियर चेक करना, उसके बाद फिर DC एम्पियर चेक करना। जी दोस्तों, ये हम इसको, ये नाब है, सिलेक्टर स्विच है, इसके ज़रिए हम इसको मीटर को ऑन करते हैं। जैसे ये ऑन होगा तो ये आपको इसके ज़रिए आपको पता चल रहा होगा ये जो है AC वोल्टेज, यानी कि AC वोल्टेज बता रहा है जी। अगर हमने चेक करने हैं तो वो AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके ज़रिए हम इसको DC वोल्टेज चेक करने हैं तो ये नाब को आगे घुमाएंगे, ये DC वोल्टेज आ गया। इसी तरह इसके ज़रिए हम ओहम यानी कि रेजिस्टेंस वगैरह जिसकी चेक करनी है उसके ज़रिए चेक कर सकते हैं हम। दोस्तों, ये जो हमारे पास निशान है, यहाँ से जो हम इसकी रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ जो है हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। यहाँ पे जो हम AC एम्पियर यानी कि जो लोड होता है घर का AC एम्पियर वो चेक करते हैं। यहाँ पे हम DC एम्पियर जो है वो एम्पियर जो है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्लैमीटर का जो अहम मकसद है हमारा वो है जस्ट एम्पियर चेक करना। जो घर का लोड होता है हमारा, चाहे वो AC में हो या DC में, जो भी सिंगल तार होती है हमारे लोड की वो इसमें से गुजारते हैं। ये जो हमारा क्लैंप है इसमें से सिंगल तार को हमने लगाना है। जैसे ये सिंगल तार इसमें जाएगी ये ओके करेगी, यहाँ जो स्क्रीन पे जो है आपको लोड दिखाई देगा कि वो AC है या DC एम्पेयर कितने जो है वो ले रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह ये सिर्फ सिंगल वायर इसमें आनी है, डबल नहीं आनी, सिर्फ सिंगल वायर। बाज़-औक़ात जो है अगर हम इसमें 2 गुजार देंगे वोल्टेज और नेगेटिव तो फिर जो है इसके ऊपर रीडिंग में कोई भी शो नहीं होगा, क्योंकि वो एक में करंट जा रही है दूसरे में करंट आ रही है, इसलिए जो है यहाँ पे करंट शो नहीं होगी। बल्कि इसको सिंगल वायर में, चाहे रेड वायर जो है वो इसमें से गुजारेंगे, जैसे इसके लाइमीटर गुजरेगी तो यहाँ पे इसकी रीडिंग शो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका फंक्शन कि वोल्टेज कैसे चेक करना है, एम्पियर कैसे चेक करने हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।